अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज नंबर 2। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें टोटल 251 सेट दिए हुए हैं और प्रत्येक सेट में 25 MCQ हैं और उसके साथ ही हम लोग डिस्कशन भी साथ में करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। इसका सही आंसर होगा DNA, RNA, अमीनो अम्ल और प्रोटीन्स। इसका आंसर होगा बी। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है और DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक संतृप्त विलयन वाले बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है तो इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सांद्रता प्रतिशत बराबर होता है विलय की मात्रा बटे विलय ना की मात्रा इंटू 100। विलय की मात्रा बटे विलय ना की मात्रा प्लस विलय की मात्रा इंटू 100। इस तरह से 36/100 प्लस 36 इंटू 100 इसको सोल्व करने पर आएगा 26.47%। अब कुछ इसके रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अब मोलरता निकालना, मोलरिटी निकालना, उसके लिए है विलय का मोल में मान बटे विलयन का लीटर में आयतन बराबर मोल्स बाय लीटर। अगर मोलिटी निकालना हो तो उसमें विलय में मोल का मान बटे विलयन का केजी में द्रव्यमान बराबर मोल्स बाय केजी। इस तरह से मोलिटी निकाला जाता है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन का मुख्य गुण है। इसका सही आंसर होगा डी। एंटीबॉडी का निर्माण को प्रेरित करना जो है एंटीजन का मुख्य गुण है। आइए इसके डिटेल्स को देखते हैं। एंटीजन जो है प्रतिरक्षा को उत्प्रेरित करता है और एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन है। यह बाई आकार के प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा तंत्र के बी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। 400, 401 और 400 हर्ट्ज की समान आवृत्ति के 3 ध्वनि स्रोत हैं और प्रति सेकेंड सुनाई देने वाली बीटों की संख्या ज्ञात करना है। तो बीटों की संख्या ज्ञात करने के लिए λ1 पी का मान है 400 हर्ट्ज और क्यू का मान है 401 हर्ट्ज और λ1 आर का मान है 402 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ बीट्स निकालने के लिए क्यू माइनस आर बराबर 401 माइनस 400 बराबर हो जाएगा 1 हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। दो ध्वनि तरंगों के बीच व्यतिकरण का परिणाम स्वरूप आवृत्ति में अंतर होता है, इसे ही बीट या विस्थापन कहते हैं। अब है नेक्स्ट सवाल, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है मीथोमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें त्वचा का रंग जो है नीला हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, और इसे मीथोमोग्लोबिनिया भी कहा जाता है। इससे बच्चे की त्वचा का रंग नीला हो जाता है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है आज के आधुनिक कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियां के बारे में हम लोग जानते हैं, उनके प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो 1956 से 63 के दशक में रहा था। और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें
आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जो 1964 से 71 के बीच में रहा था। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जो 1971 से लेकर वर्तमान समय तक चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है एआई पर बेस्ड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वर्तमान समय में चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 0.1 सी आवेश को 15 वाट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा। तो V2 माइनस विभवांतर बराबर होता है V2 माइनस V1। V2 है 135 और V1 है 15 वाट, तो इस तरह से 120 वोल्ट हो गया। अब विद्युत कार्य ऊर्जा बराबर अर्थात E बराबर होता है Q इंटू V। Q आवेश है और V विभवांतर है, तो इस तरह से हो जाएगा 0.1 इंटू 120 बराबर 12 जूल हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट बराबर होता है जूल बाय कूलम्ब होता है। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड को। तो है थोड़ा सा यस एंथ्रेक्स है, यहाँ बस पशु बकरी है और उसमें यहाँ पशु बीमारी है और कौन से पशु में वो पाया जाता है। एंथ्रेक्स जो है सभी पशुओं में पाया जाता है, जबकि डेरेमेटिस जो है भेड़ बकरियों में पाया जाता है, और रानीखेत बीमारी है जो मुर्गी में पाया जाता है, और फुट रोट जो है भेड़ में पाया जाता है। अब एंथ्रेक्स की बात की जाए। एंथ्रेक्स जो है विषाणु जनित रोग है, यह बैसिलस एंथ्रेसेसिस से होता है। डेरेमेटिस जो है त्वचा से संबंधित रोग है, यह सामान्यतः एक्जिमा है। रानीखेत पोल्ट्री जो है मुर्गी पालन में प्रभावित करता है, यह विषाणु जनित रोग है। फुट रोट रोग जो है भेड़ बकरी मवेशी को प्रभावित करता है, यह जीवाणु जनित रोग है। सुमेलित करना है, बकरी का नस्ल है और यहाँ पर प्रायोजन है। जमुनापरी, जमुनापरी जो है वो है दुधारू। सिरोही, सिरोही जो है मोस है। और पश्मीना, पश्मीना की बात की जाए, पश्मीना जो है बाल है और मालबार खाल है। और जमुनापरी दुधारू है और सिरोही मांस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम जो होता है कैप्रा हिरकस है। प्रमुख नस्ल गद्दी, चौंगथंगी, बर्बरी, मारवाड़ी। बर्बरी को सीटी गोट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य हो तो वह अवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर है प्लेट्यू अवस्था। जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य हो वह अवस्था प्लेट्यू अवस्था कहलाती है। भारत में जन्म दर 2.24% है, जबकि बिहार की जन्म दर की प्रतिशत 3.2% है। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है 2 प्रकार के। पहला है खनिज चक्र, दूसरा है जल चक्र। खनिज चक्र के अंतर्गत कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल आते हैं। वहीं अगर जल चक्र की बात करें तो बर्फ का पिघलना, वाष्पीकरण होना, वाष्प एवं पुनः पृथ्वी पर जल का प्रवाह शामिल है। अब है 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे? तो इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या दिया हुआ 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है द्रव्यमान संख्या 8 और 16, द्रव्यमान संख्या 16 हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32 हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे 34 होगा। उसमें 17 ग्राम
तो 34/17 यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। 0.5 मोल आ जाएगा इसका आंसर। देश में निर्मित बहुदेशीय उपग्रह था, इसका सही आंसर होगा इनसेट 2A। देश के निर्मित बहुदेशीय उपग्रह जो था वो इनसेट 2A है। अब इससे कुछ जुड़ी हुई फैक्ट को जानते हैं। इस इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। सफेदा होता है, इसका सही आंसर होगा 2PbCO3 इंटू PbOH होल ट्वाइस। अब पीबी जो है 14 वर्ग का धातु है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रमुख अयस्क गैलेना होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है और 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के तुल्य होता है। पी शक्ति कार्य बाय समय होता है। P बराबर W/T होता है। शक्ति के प्रमुख सूत्र होते हैं P बराबर mgh/T बराबर K इंटू E/T हाफ mv²/T जिसे I²R। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? इसका सही आंसर होगा बी CaH2PO4 का होल ट्वाइस। यह है सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है। हड्डी ट्राइकैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस से बने होते हैं। CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है। उर्वरक NPK को मिश्रित उर्वरक है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? इसका सही आंसर होगा सी विकिरण। और ऊष्मा जो है तीव्र गति से विकिरण प्रतिक्रिया द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा को तीव्र गति विकिरण की गमन करता है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। इसका सही आंसर होगा ईथर परिकल्पना के पतन का। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। इन्होंने बताया कि निर्वात ईथर से भरा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह पैनेक्सवेल ने बनाया था। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। इसका सही आंसर है अल्फा कणों को। विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित अल्फा कणों के द्वारा किया जा सकता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के विक्षेपित करता है, जैसे अल्फा किरण, बीटा किरण आदि। एक्स किरण, न्यूट्रॉन तथा गामा किरण यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह आवेश रहित है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा आरबीसी। लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा गृह के रूप में भी जाना जाता है। इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। इसका सही आंसर होगा सार। इसरो का जो प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र जो है सार है। इसरो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था।
निम्नलिखित में से किस तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया है? टीन का ये गलत है। एंटीमनी बिल्कुल सही है। रेनियम बिल्कुल सही है RE, और टंगस्टन का W ये भी बिल्कुल सही है। टीन का क्या होता है? SN होता है, TN नहीं होता है। संकेत लिखने की पद्धति का विकास बर्जलियस ने किया था। एक तत्व के परमाणु क्रमांक 34 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता 246 होता है। यह p ब्लॉक एलिमेंट है। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s2 up4 है। कोई डैश ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। इसका सही आंसर होगा OS। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम के एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। अवांछित ईमेल को स्पैम कहा जाता है, जिसे त्रुटिपूर्ण भी कहा जाता है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। इसका सही आंसर होगा 0। क्रांतिक ताप पर जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वो 0 होता है। पृष्ठ तनाव द्रव के ऊपर तल पर लगाने वाले बल एवं लंबाई के अनुपात होता है। S = F/L बराबर N/m। इस तरह से आज का हमारा 25 क्वेश्चन, आज का सेट 2 कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके, और इस पर क्रमबद्ध तरीके से सेट आते रहेगा। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।